हेलो, नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ मिनस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है घातांक एवं करणी। उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि घातांक और करणी होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक बात है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप लोग लगभग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप ऐसा उम्मीद रखिए कि इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ अच्छे चीज सीखेंगे, बहुत नए चीज जानेंगे जो आज तक अभी तक आप लोग नहीं जाने थे। तो आइए बिना बकवास के शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक घातांक एवं करणी। सबसे पहले हम जानेंगे कि घातांक क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम करणी के बारे में। ठीक है। तो घातांक देखिए क्या है। हम घातांक या घात होता है। ठीक है। इस शब्द को पहले हम तोड़ते हैं, छटकाते हैं, समझाते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं 2 गुणे 2, तो आप कहते हैं 4, कहते हैं बिल्कुल। अगर कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप कहते हैं भैया 8, क्योंकि 2 गुना 4 गुना 8, सीधी सी बात है। अगर हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप कहते हैं 16। एकदम कहना लाजमी है, क्योंकि आप फटाफट गुणा कर पा रहे हैं। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप जरूर कह देंगे 32। बहुत चालाक, बहुत होशियार इंसान है आप लोग। लेकिन अब थोड़ा बताइएगा कि हम क्या कहेंगे। ठीक है। देखिए, हम लिख रहे हैं बाबू 20 बार। अब आपका आवाज थोड़ा सा धीरा होगा और आपका दिमाग थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेगा, क्योंकि अब क्या बताएं, इतना जल्दी गुणा करके 2 2 2 2 कितना बार बाबू? 20 बार। 20 बार। ठीक ना। तो यहां पे चीजें बिल्कुल आसान थी, धीरे 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 बढ़ते गया। अब देखिए 20 तक आ गया, तो थोड़ा सा यहां पे कहा होगी चीजें डिफिकल्ट हो गई। तो इससे डिफिकल्ट को हम लोगों से जो पूर्वज बुढ़ऊ लोग, जो मैथमेटिशियन थे, जो लोग बना के चले गए इस दुनिया से, उन लोगों ने एक तरकीब सोचा। और तरकीब ये सोचा कि जब ऐसे चीज आएगा ना, 20 बार आएगा, तो एक काम करो बच्चा, तुम इतना मेहनत ना करो। तुम देखो जे 2 2 सब समान है, तो सबके 2 के बदले आप एगो 2 तुम लिख दो। कितना बार कहानी को लिखने को कहा जा रहा है? 20 बार। तब इसके कपार पर 20 चढ़ा दो। ठीक है। अर्थात इतने चीज को यहां पे बिल्कुल आसान करके बना दिया गया, 2 के पावर 20। इसी 2 के पावर 20 जो इतना जो डिफिकल्ट था, उसको आसान बना के जिस रूप में बदला गया है, इसी चीज को कहते हैं घातांकीय रूप या घात का रूप। समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, जो घातांकीय रूप मिला, इस घातांकीय रूप में 2 लोगों की आवश्यकता पड़ी मुख्य रूप से। कौन कौन? एगो 2 है, एगो 20 है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो 2 और कितना है? 20। तो इसको कहेंगे, जो निचवा है बाबू, उसको कहेंगे हम आधार। इसका बड़ा खेल है जी, बढ़िया से समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आधार। और जो कपारों में बैठा है, कपार पर, उसको बोलते हैं घात, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पावर। चीजों को धीरे धीरे समझते जाइए, सब कुछ एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे घातांकीय रूप रहा, और घातांकीय रूप में 2 लोगों का काम पड़ा। एक ये 2 का, इसको आधार कहेंगे, जो नीचे है वो आधार, और जो कपार पर बैठा है उसको बोलते हैं घात, यानी कि पावर। आई होप इतना बात आप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा और आपको, आप सोच रहे होंगे 2 को 20 बार हम लिख सकते हैं, गुणा करके 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक चीज, गुणा करने वाला कॉन्सेप्ट यहां पे फेल हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, अगर हम लिख दें x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे कितना बार? 100 बार, तब आप क्या कहिएगा? x का कोई गुण, यहां पे तो 2 दूना 4 कर ले रहे हैं, लेकिन x में x को क्या कर लीजिएगा। समझिए बात को। तो इसको नोटेशन में जब हम चेंज करेंगे, तो लिखेंगे जितना भी x है, सबके बदले एक x। ठीक है। आज कितना बार जाना है? 100 बार। तो इसके कपार पर लिख देंगे 100। ऊपर वाला कहलाएगा घात और नीचे वाला कहलाएगा आधार। इस चीज को नहीं भूलना है। अगर आधार और घात में कंफ्यूजन आपको है तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप स्पष्ट कर लीजिएगा, जो ऊपर होगा वो घात और जो नीचे होगा वो आधार। ठीक है। तो आप इतना बात को बिल्कुल समझ चुके हैं कि घातांकीय रूप कैसे बना।
जब कोई संख्या समान संख्या गुणक रूप में बहुत बार आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, तो उसको जितना बार आएगा उतना पावर में लिखना है, और जिसको गुणा में लिखा गया होगा उसको आधार में लिखना है। आई होप इतना बात आप लोग बड़ी बात बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब घातांक समझ में आ गया तो घातांक से बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी, बहुत सारी चीज समस्याएं, जैसे कि कहा गया कि 2 के पावर 3 और गुणे 2 के पावर 5 तो अब का होगा, तो ये भी घातांकी रूप, ये भी घातांकी रूप, तो ऐसे आएगा तो अब का होगा। तो चीजें ऐसी आने लगी समस्याएं, तो इसके लिए फिर वो जो पूर्वज मैथमेटिशियन बुढ़ऊ लोग हैं उन लोगों ने फिर एक व्यवस्था लगाया, एक जुगाड़ लगाया। इन लोगों ने क्या किया, घातांक का कुछ नियम बना दिया, जो लो भैया नियम, अब नियम से फटाफट तू करो, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान, ठीक है। वो लोग बहुत मेहनत करके गए हैं हम लोगों के लिए, चीजें बिल्कुल आसान है, हम लोग बस समझना होता है, पढ़ना होता है, वही हम लोगों से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आइए ध्यानपूर्वक अब बात करते हैं घातांक के नियम के, घातांक के नियम, ठीक है। तो घातांक का बहुत सारा नियम है, बारी बारी से सबको समझेंगे, जानेंगे। फर्स्ट नियम को ध्यान से देखिए, फर्स्ट नियम है a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p रहेगा। यह बहुत ही फेमस नियम है, बिल्कुल अपने मोदी चाचा जैसे। देखिएगा, जब ये कहता है नियम जो आधार बराबर हो तो पावर का कर लेना है, जोड़ लेना है, पावर को जोड़ लेना है। देखो दो यहाँ घातांकी रूप में है, ये भी घातांकी रूप में है, ये भी घातांकी रूप में है, सबका आधार समान है, पावर कुछ और रहेगा मतलब नहीं है, सारे पावर को जोड़ देंगे, सारे के बदले ये लिखना है भैया, इसको करना है m प्लस n प्लस p। समझ में आया भाई? नहीं आया? अब देख लो, अगर थोड़ा सा भी कोई कसर रह गया होगा तो एग्जांपल ले लो। अगर कहें हम 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5, ठीक है, तो फटाफट इसका आधार देखना है, आधार देखना है, दोनों का आधार समान है, पावर को पकड़ के जोड़ देना है। तो दोनों आधार के बदले एगो आधार एगो लिखिए, जब आधार समान है तो दोनों के बदले एगो लिखिए, 3 प्लस 5 यानी कि 8। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। क्लियर? कोई झंझटे नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा ले सकते हैं, 3 के पावर 5, 3 के पावर 7 और 3 के पावर 8, ठीक है। तो सारा में आधार बाबू का है, समान है, तो सारे के बदले एगो लिख देंगे, ठीक है। अब 5 7 12 और 12 8 कितना जी 20, हो गया हमारा आंसर घातांकी रूप में। अब इसका प्रसारण कर लेंगे, प्रसारण करके पूरा फाइनल आंसर लाना होगा तो हमको 3 गुणे 20 बार लिख के मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन वैसे करने को आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों का आप सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे, बस आप जो चीज बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट उसको समझ जाइए। तो यह बहुत ही फेमस नियम है, ठीक ना, इसका उपयोग बहुत बार होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, दूसरा नियम पर बात करते हैं। सेकेंड नियम है बाबू, ये बोलता है a के पावर m बटा a के पावर n, मतलब आधार समान हो, पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, और वो भाग में होगा तो क्या होता है, पावर घट जाता है, ठीक है। इस चीज को ऐसे में लिखा जाता है कहीं कहीं a के पावर m भागा a के पावर n, ये दोनों बात एक ही है। अब ध्यान से देखिएगा, इतना बटा में बटा वाला भी कोई भाग को ही रिप्रेजेंट करता है, अब भाग वाला दिया है तो समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। जब ऐसे कंडीशन बनेंगे तो देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। क्या चीजें हैं देखिएगा, आधार बराबर होगा, ठीक ना, आधार बराबर होगा, पावर अलग अलग होगा, भाग में होगा तो पावर घट जाता है, दोनों आधार के बदले एक आधार लिख देंगे, आप पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक कंडीशन है, कंडीशन को समझिए। एक कंडीशन कब लागू होता है भैया, जब m बड़ा हो n से। इस बात को आप ध्यान से चूकना नहीं है, इस चीज को, m बड़ा हो n से, मतलब ऊपर वाला जो है ना a के पावर m, उसमें जो m होगा वह नीचे वाले a के पावर n अर्थात n से बड़ा होगा, तो अब ये चीज लागू होगा, ठीक है। अब बात को समझिए, अगर n बड़ा हो m से तब क्या होगा, तब का स्थिति बनेगा, अर्थात नीचे वाला पावर ऊपर वाला पावर से बढ़ का चुका हो, तो अब क्या करना है, सुनना है 1 बटा a के पावर n माइनस m। चीजों को ध्यानपूर्वक समझते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। बस जो चीज आप यहां से बचपन से ये चीज को रटते आए होंगे, ये चीज रटते आए होंगे, ये चीज रटते आए होंगे, ठीक ना। भाग में रहेगा आधार बराबर रहेगा, भाग में रहेगा पावर कुछ भी रहेगा घट जाएगा, पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा, यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें इसमें और सोचिए, हो सकता है कि a के पावर m और a के पावर n हो सकता है हर बार a में थोड़ी बढ़ता चुका होगा,
कभी कभी n तो बढ़ चुका हो जाएगा, और जब n बढ़ चुका हो जाएगा तो अब कंडीशन ई बनेगा। जब भाई देखिए यहाँ लगाए हैं, अप्लाई लगाए हैं, यहाँ पे चीजों को अप्लाई किए हैं, n बड़ा है m से, मतलब e वाला घात से बढ़ चुका होगा, तो अब इसका मान कितना लिखाएगा। ठीक है, धीरे धीरे भी चीज समझ में आ जाएगा, बता देंगे हम आपको ये कैसे हुआ, आपके यहाँ हुआ, समय के इंतजार कीजिए। अब देखिए एक और कंडीशन बनेगा, जो भैया m और n बराबर हो जाए तो अब क्या होगा, सोचिए भाई m और n बराबर हो जाए, मतलब a के पावर m रहे ऊपरवा, नीचे हो जाएगा वो चीज a के पावर m, मतलब दोनों जब बराबर हो जाए, जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, खत्म ना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए जब ऊपर नीचे बराबर, तब पूरा बात कट के कितना हो जाएगा, 1। तो इस चीज को अब भूलना नहीं है, आप लोगों को स्पष्ट करके रखना है कि आधार बराबर हो, पावर कुछ भी हो, भाग में हो तो घटता है, और घटने में देखना है हमको कि किसका पावर बड़ा है और किसका पावर छोटा है। जब ऊपर वाला पावर बड़ा होगा नीचे वाले के पावर से तो एक कंडीशन देगा, और जब नीचे वाला का पावर ऊपर वाले के पावर से बड़ा होगा तो एक कंडीशन देगा, और जब दोनों पावर बराबर होगा तो काट बुला दीजिए, कितना लिखिए, 1। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं हम एग्जांपल, ताकि ये भी चीज आपको दिमाग में बैठ जाए। देखिएगा, जैसे कहें और अच्छा से स्पष्ट करने के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे कहें 2 के पावर 5 अब बटा 2 के पावर 3। ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिए आधार दोनों का बराबर है, ये भी घातांक के रूप में है, ये भी घातांक के रूप में है, दोनों भाग के रूप में है। ऊपर वाला 2 के पावर 5 है, अर्थात इसका पावर 5, और 2 के पावर नीचे वाला 3 है, अर्थात इसका पावर कितना है, 3। तो आप बताइए इसमें कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 जो बड़ा है, ऊपर वाला का पावर बड़ा होगा तो ये चीज अप्लाई होगा, अर्थात दोनों 2 के बदले हम क्या लिखेंगे बाबू, 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला पावर 5 में से 3 को घटाई देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 के पावर 2, ये रहा हमारा घातांक के रूप में आंसर। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िए, इस पर थोड़ा देख लीजिए, अगर क्वेश्चन रहे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 रहे, अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 3 अर्थात ऊपर वाला m है, m का काम कर रहा है 3 और n का काम कर रहा है 5, आधार को बराबर नहीं ले रहे, भाग में है तो घटेगा, लेकिन यहाँ पे कौन रूल लगेगा, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, n बड़ा है m से, मतलब नीचे वाला का पावर बड़ा है ऊपर वाले के पावर से, तो इस बार हमें करना है 1/2 के पावर 5 माइनस 3 अर्थात 1/2 के पावर 2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, कि तकलीफ वाला इसमें कोई बातें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन, जब दोनों बराबर है, आप समझ ही सकते हैं 2 के पावर 2 ले लें और 2 के पावर 2 ले लें, भैया कट जाएगा, कट कितना हो जाएगा जी, 1। आप समझ सकते हैं जब ऊपर वाला का पावर नीचे वाला का पावर समान है, कब किस स्थिति में, जब आधार बराबर है उस स्थिति में, तो कट कितना हो जाएगा बाबू, 1। ठीक है, आई होप आप इस चीज को भली भांति बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की ओर, अर्थात तीसरा नियम है a के पावर m के पावर n रहेगा तो क्या होगा। तो ये कहता है a के पावर m के पावर n रहे, तो आप लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा a के पावर n गुणे m, बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। a के पावर m के पावर n रहेगा, तो a के पावर m गुणे कितना, n। देखिए हल जो है कोपचा में है, इसमें ब्रैकेट में है, अब पावर में कितना, n है। ठीक है, तो इस चीज इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को अब n को पहले करो, आप जानते हो 2 गुणे 3, अच्छा 3 गुणे 2 बतिया तय क्या होता है ना, 6 में ना होता है, समझिए दोनों बात को। तो इसको लिखिए a के पावर n है, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर n a के पावर में m। चार कंडीशन देखिए, आप सिर्फ इतना रटे हैं, a के पावर n के पावर n रहेगा तो फटाक से गुणा कर दीजिए, यही रटते आ रहे हैं, लेकिन कहानी अब बदल रहा है, चीजें बदल रही है, आप स्पष्ट कीजिए। a के पावर m के पावर n रहेगा तो उसको लिख देंगे a के पावर n गुणे, मैं पावर में गुणा कर देना है, या उसको अदला बदली भी कर सकते हैं, n को इधर ला सकते हैं, या n को नीचे रखिए अब पावर n चढ़ा दीजिए, अर्थात अब डायरेक्ट इतना से भी इतना चेंजिंग किया जा सकता है भैया। a के पावर m के पावर n रहेगा तो n को यहाँ पे m को यहाँ भेजा जा सकता है। देख लीजिए आप, m नीचे आ गया है, m ऊपर गया है, यहाँ पे m नीचे है, यहाँ पावर पे है, n यहाँ पे है। स्पष्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे जी काहे चेंज कर रहे हैं, इसको जरूरत पड़ेगा भाई,
तो हम बता रहे हैं, इसलिए ऐसे नहीं बता रहे हैं। इसका जरूरत आपको भली भांति पड़ेगा, आप देखेंगे, महसूस करेंगे। आइए इस पे एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि दिमाग में और बातें बैठ जाए। एग्जाम्पल में रखते हैं 2 के पावर 5 के पावर कितना 3 हो जाएगा बाबू। 2 के पावर, देखिए इसका 2 के पावर 5 है और उसके पावर में कितना है 3 है, यहाँ कर देंगे 5 गुणे कितना 3, तो 2 के पावर 5 कितना जी 15। आंसर स्पष्ट, तो पावर में पावर रहेगा तो इसको ऐसे कर लीजिएगा। एक और तरीका है, लेकिन उसका जिक्र अभी हम नहीं करेंगे, आप इसी चीज को समझिएगा, ठीक है। समय आएगा तो उसको ही बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के चाहे इस तरह से, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट जरूरत के हिसाब से काम होगा, जब क्वेश्चन होगा जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से वैसा काम हम लोग करेंगे। फिलहाल में आप इस चीज को समझिए। इस चीज को हम जैसे 2 के पावर 5 के पावर 3 लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। 3 को अंदर 5 को बाहर, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, इसमें कोई तकलीफ दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात आपसे हम पूछते हैं, देखिएगा आप उसको बताइएगा जरूर। हम आपसे पूछ रहे हैं जो 2 के पावर 3 के पावर 2, ठीक ना, आप बराबर 2 के पावर 3 के पावर 2, ये बराबर होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बताना है। 2 के पावर 3 के पावर में 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2, ये दोनों समान है जी नहीं, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये तो रूल पाया बाबू, ये तो रूल पाया। 2 के पावर 3 के पावर में कितना है 2, तो ये होगा 3 गुणे 2। आइए क्या करेगा ना, 2 के पावर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9। आप देख सकते हैं 2 के पावर कितना बाबू 3 दूना 6, कबहू बराबर नहीं होगा 2 के पावर 9 के। आप यह स्पष्ट कर लीजिएगा, इसमें इसके चक्कर में कभी मत पड़िएगा, इसके भूलियाने में आप मत आइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा होगा ये ऐसी चीजें ऐसे, तो ये कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। आप इसको देखिए, प्रूफ करके भी दिखा दिए, ये नियम हो जाता है। इसका मतलब हो गया 2 के 2 रहेगा, 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 मतलब 3 गुणे 3 तरीका कितना 9, तो इसका पावर इतना का मतलब क्या होगा, इतना का मतलब हो जाएगा 3 के पावर 2 मतलब 3 तरीका 9, 3 को 2 बार गुणा करना 9। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर कितना मिला 3 गुना 6, तो 2 के पावर 6 और 2 के पावर 9 को बराबर होगा, कबहू बराबर नहीं होगा, ठीक बात है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने चौथे नियम के पास, ठीक है। आप कलम कॉपी रखिएगा पास में, नोट करते जाइएगा ताकि चीजें आपको स्पष्ट होती जाए। तो 4 नंबर नियम है बाबू, अगर a b c के पावर अगर n रहे, देखिए a b c के पावर अगर n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n गुणे b के पावर n गुणे c के पावर n, ठीक है। ये 3 भाई एक घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन जब इन लोगों का बंटवारा हुआ तो यह अलग अलग अपने पिताजी का धन अलग अलग लेकर अलग अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस बार एग्जांपल का अगर हम बात करें बाबू, यहाँ पर करें हम 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर में अगर हम 3 लिख दें तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आई होप इतना बात आप लोग खूब बढ़िया से भली भांति समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की ओर, अर्थात 5वें नियम की ओर। 5वां नियम कहता है कि अगर a के पावर p बटा q रहे, ध्यान से देखना है, a के पावर में अब बटा रहे, p बटा q रहे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं a के पावर 1 बटा q गुणे p, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ किसी को होना ही नहीं चाहिए। अब लिख सकते हैं a के पावर 1 बटा q के पावर में कितना बाबू p, खूब आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से आपको सब कुछ समझ रहा है, फिर हम p में 1 से गुणा करेंगे तो p बटा कितना मिल जाएगा, q मिल जाएगा। आगे बढ़े हैं तो a के पावर 1 बटा कितना q के पावर में कितना बाबू p। अब हम क्या कर रहे हैं, ये a के पावर, अभी कुछ देर पहले नियम पढ़े थे, p को अंदर लेके जाते हैं, इसके पावर में कर देते हैं 1 बटा q। बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला यह फॉर्मूला है, इसको ध्यान समझिएगा, यह नियम है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने वाला है। जब हम लोग
करणी से संबंधित, घातांक संबंधित हाई लेवल क्वेश्चन बना रहे होंगे, वहां पे इसका प्रयोग हो रहा होगा। एक बार फटाफट समझ लीजिए, a के पावर p बटा q है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा p गुणे p, सॉरी 1 बटा q गुणे p। फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो p में 1 से, तो p बटा कितना हो जाएगा q। फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 के पावर p 1 बटा q को कोफिशिएंट में रख लेंगे, आप p को चढ़ा लेंगे ऊपर, मतलब ब्रैकेट में रख देंगे, उसके पावर में कर देंगे। फिर अब ये जो नियम है अभी पढ़े हम, a के पावर m के पावर n वाला पर लागू हो गया, फिर कितना बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। a के पावर m गुणे n अर्थात 1 बटा q गुणे कितना है बाबू p, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़िए, इसका स्थान बदला बदली हो सकता है, p अंदर आएगा, 1 बटा q बाहर जा सकता है। इस चीज को भी आप ध्यानपूर्वक स्पष्ट कर लीजिए। देखिए इस पे एग्जांपल बता देते हैं फटाफट। अगर है 2 के पावर 5 बटा 3 रहे तो हम लिख सकते हैं बाबू 2 के पावर 1 बटा 3 गुणे कितना 5। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 1 बटा 3 के पावर कर सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हम कर सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर में 1 बटा कितना 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझिए बात को, स्पष्ट कीजिए, तोड़ना सीखिए, क्योंकि तोड़ने से ही सब चीजें जुड़ना शुरू होगी। ठीक है, अब देखिए मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बाबू, तो देखिएगा, अगर कहा जाए कि a के पावर m, देखिए यदि जो नंबर हो दीजिएगा, यदि a के पावर m बराबर हो a के पावर n, ठीक ना, यदि इतना हो तो m बराबर n होगा। बात समझिएगा, बराबर के आर पार आधार बराबर हो तो पावर एकदम बराबर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं कारण। अब लिखते 2 के पावर 5, ठीक ना, यहाँ लिखते 2 के पावर, अब अभी क्या चीज लिखे, यहाँ पे क्या चीज लिखी कि दोनों बराबर हो। जब दोनों का आधार समान है तो पावर समान होगा, तबे ना दोनों का मान भरा समान हो पाएगा। अब बात समझिए, छोटा सा मान ले रहे हैं 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर हम का चीज लिखें कि दोनों बराबर हो जाए, तो इसको मजबूर होकर 2 ही आना पड़ेगा, क्योंकि पावर बराबर होगा तब दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 दूना कितना 4। इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना है कि बराबर के आर पर अगर आधार समान होगा तो पावर को मजबूर होके बराबर होना ही पड़ेगा। किस लिए, इस चीज को संतुष्ट करने के लिए, इस चीज को बराबर दिखाने के लिए m और n को बराबर होना एकदम जरूरी है। बराबर नहीं होता है सारा कहानी पलट जाएगा। ठीक बात है, अब समझिए, इसी में एक और है, यदि a के पावर m बराबर b के पावर m हो तो a बराबर b, इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहने का मतलब ये है, देखिए पावर बराबर है, बराबर के आर पार जो घातांकी रूप में 2 को मान दिया हुआ है, a के पावर m और b के पावर m, तो यहाँ पे क्या है बाबू, पावर समान है तो आधार मजबूर होकर बराबर होना ही पड़ेगा, तबे तो दोनों चीज बराबर हो पाएगा, तो बराबर ना होगा। बात समझिए, आपको बता रहे हैं, सम्मिलित हैं 2 के पावर 2, इधर का लिखें, किसके पावर में लिखें 2, देखिए पावर को बराबर किए हैं, पावर बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे का लिखे कि दोनों का मान एकदम बराबर आ जाए। देखिए अगर यहाँ पे 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नहीं लिखेंगे, 2 की जगह हम 3 लिख के दिखाते हैं क्या हो रहा है। अभी 2 लिखे हैं, 2 दूना 4 बराबर, 2 दूना 4, दोनों का मान बराबर है, ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। यहाँ पे 3 रख दिया जाए, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ 3 रखने पर कितना हो जाएगा 3 3 9, बराबर है का, बराबर नहीं है। इसलिए कहा गया है जब पावर बराबर हो, बराबर के आर पर जब 2 घातांकी रूप में कोई चीज दिया हो और उसका पावर समान है तो आधार एकदम बराबर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो आइए इस पर फटाक से एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। ठीक है, यहाँ ले रहे हैं हम एग्जांपल में, और कहें 3 के पावर x बराबर 81, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x का मान बताइए। ठीक है, 3 के पावर x बराबर 81, तो x का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, 3 के पावर x, ठीक ना, इसको क्या लिखेंगे बाबू, 81 का जब फैक्टर तोड़ेंगे ना तो 3 तरीका 9 तरीका 27 तरीका 81, यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं का। बुझिए बात को, 81 को जब तोड़ रहे होंगे तो 3 से कितना होगा 27, 3 से कितना होगा 9, और 3 से कितना होगा 3, तो इसको लिख रहे होगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी हम शुरू में पढ़े हैं, ठीक ना, ये जब 4 को 3 आएगा, 4 को 3 आएगा तो सबके बदले को 3, पावर में कितना 4, सीधी सी बात है, यहाँ का लिख देंगे 4। अब देखिए तो बाबू आधार दोनों के बराबर है, हो
बराबर है तो पावर बराबर होगा तो x का मान कितना निकल जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में यहाँ तक बातें आई होगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल फटाक से हम ले लेते हैं ताकि यहाँ पे देखिए हमने कहा आधार भी इक्वल रखा और थोड़ा पावर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ कर लेते हैं 3 के पावर x बराबर 81। ठीक है, इसी चीज को x के पावर 3 बराबर कर देते हैं 27। तो आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, x के पावर 3 बराबर 27 को x का मान बताइए। तो देखिए x के पावर 3 का 3 हो गया बाबू, इसको 27 को तोड़िएगा 3 3 का 27, तो 3 की पावर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। 27 के बदले में देखिए 3 3 का 27। तो यहाँ देखिए पावर दोनों समान है, पावर इसका बराबर क्या आता है, ये भी घातांक के रूप में, ये भी घातांक के रूप में, और दोनों का पावर समान है तो आधार एकदम बराबर होगा। यहाँ पर हो जाएगा x = 3। ये रहा हमारा आंसर। आई होप इतना बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नहीं रहने देते हैं, वीडियो लंबा ना हो ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। आप देखिए समझिए, जैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।